इस वीडियो के अंदर हम राहु इन द 11th हाउस पर डिस्कशन करने वाले हैं। अब जिन भी लोगों के राहु 11th हाउस के अंदर होगा, क्या वो सारे सक्सेसफुल बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्या उन सबकी लाइफ के अंदर मासेस उनको अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। महात्मा गांधी की भी 11th हाउस के अंदर राहु था, लेकिन क्या सबकी सक्सेस महात्मा गांधी जैसी होगी, अब्राहम लिंकन जैसी होगी? उनके भी 11th हाउस में था? नहीं होगी। सबकी लाइफ एक अलग है। 1/12 का रेशो बनता है राहु इन द 11th हाउस का। क्या सब लोग एक उस ऊंचाई को छू पाएंगे जो इन लोगों ने छुआ? नहीं छू पाओगे। क्यों नहीं छू पाओगे? उसका रीजन ये है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि 11th हाउस के अंदर काम कैसे करना है। राहु ना 11th हाउस के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग धुआं है, और धुएं का प्राइम एग्जांपल है सिगरेट। और इस धुएं से राहु के बाहर निकालने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं ऑब्स एस्ट्रो के ऊपर। ऑब्स एस्ट्रो के अंदर जो भी कॉन्वर्सेशन होगी वो साइंटिफिक होगी, लॉजिक के साथ होगी। अगर मैं आपको ऑब्स एस्ट्रो के अंदर किसी भी वीडियो में अगर आप कमेंट भी करते हैं और मैं आपको लॉजिक नहीं दे पा रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे कम आता है, और मुझे यकीन है कि मुझे कम तो नहीं आता है। तो राहु जब भी आपके 11th हाउस के अंदर होगा, आपको मासेस चाहिए। अगर एक एक से ज्यादा लोग वहां पे खड़े हैं ना, तो फिर आप होने चाहिए उस कॉन्वर्जेशन के अंदर, बाकी कोई नहीं होना चाहिए। ये होता है राहु इन द 11th हाउस। अब राहु इन द 11th हाउस के सारे लोग सक्सेसफुल बनेंगे? क्या सारे लोग बिजनेसमैन बनेंगे? सारे लोग पावर ब्रोकर बनेंगे? सारे लोग ब्रोकरेज के अंदर हाइट्स अचीव करेंगे? नहीं करेंगे। उसके लिए आपकी राहु की दशा आनी चाहिए, और उसके लिए आपका राहु डिग्रीज में भी स्ट्रांग होना चाहिए। अब डिग्रीज में कैसे होता है? अगर आपका राहु 17 से लेके 20 के बीच में है, तो आपका राहु स्ट्रांग है, आपकी डिग्री स्ट्रांग है। लेकिन इससे कम है तो आपका राहु डिग्रीज में वीक है, आपके राहु की स्ट्रेंथ कम है। आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास ना एक वो वॉरियर है जो आपको सारी जंग जिता सकता है, लेकिन उस वॉरियर के पास तलवार ही नहीं है, हथियार ही नहीं है, तो वो लड़ेगा कैसे? तो ये काम करती है डिग्रीज। अब डिग्रीज को कैसे बढ़ाया जाता है? डिग्रीज को आप बढ़ा सकते हो गोमेद को वियर करके। और डिग्रीज को बढ़ाने के लिए कुछ ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि राहु का जाप करा लो, क्योंकि उनका ब्रेड बटर वही है। अब अगर जाप कराने से ही राहु बढ़ जाता, तो फिर सारे ही लोग जाप करा के अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी या बड़े बिजनेसमैन की तरह सक्सेसफुल नहीं हो जाते? तो आप खुद बताओ, क्या जाप कराने से सक्सेसफुल हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताना जिस जिन भी लोगों ने जाप करवा रखा है, क्योंकि मैं तो मानता हूं जाप कराने से कुछ नहीं होता। ना पितृदोष की पूजा से कुछ होता, ना काल सर्प दोष की पूजा से कुछ होता। साइंटिफिक लेवल पे हम इन चीजों को भी समझेंगे इस वीडियो के अंदर। अब राहु इन द 11th हाउस में जब भी आपके होगा ना, आपको चाहिए मासेस, आपको करना है बिजनेस। चाहे आप अभी जॉब के अंदर हो, जॉब के अंदर भी अगर आप हो ना, और आप किसी ग्रुप के अंदर कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, तो उस ग्रुप के अंदर बात सिर्फ आपकी होनी चाहिए, बात सिर्फ आप करनी चाहिए, ओपिनियन आपका होना चाहिए। ये आपका सबकॉन्शियस ब्रेन होता है। राहु हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन को ही ट्रेन करता है। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जब भी आप गोमेद पहनो, इंटरनेशनल लैब सर्टिफाइड पहनो। अब इंटरनेशनल लैब के साथ सर्टिफिकेशन के साथ ही हमको क्यों पहनना है गोमेद? वो इसलिए पहनना है क्योंकि इंडियन लैब के अंदर जुगाड़ हो जाता है। इंडियन लैब के अंदर नेचुरल लिख देते हैं, इंटरनेशनल लैब में नहीं लिखते, क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज में। और जब भी गोमेद पहनना है, सिलोन माइंस का आपको पहनना है गोमेद, और उसका वेट होना चाहिए 20 में से जितनी भी आपकी राहु की डिग्री है उसको माइनस करो, जो भी नंबर निकल के आता है उतने कैरेट का आपको पहनना है। फॉर एग्जाम्पल आपका 28 का है राहु की डिग्री, तो आपको 8 कैरेट का पहनना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी 12 डिग्री का राहु है, तो अब आपको 8 कैरेट का गोमेद पहनना है, और इंटरनेशनल लैब के साथ पहनना है। और 20-25 हजार का सिलोनी गोमेद नहीं आता, 10 से 12 हजार की रेंज में टॉप नॉच क्वालिटी का इंटरनेशनल लैब के साथ गोमेद आ जाता है। अब गोमेद के बेनिफिट्स क्या है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देखना। इस वीडियो के अंदर हम तो सिर्फ 11th हाउस राहु के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। अब 11th हाउस राहु जब भी होता है ना, यहाँ पे ब्रोकरेज चाहिए, यहाँ पे मासेस चाहिए, यहाँ पे फैन फॉलोइंग चाहिए। जो भी लोगों का 11th हाउस के अंदर राहु होगा, उनके कॉन्टेक्ट बहुत टॉप नॉच होंगे। अगर वो कहीं पे जाते हैं, वो पार्टी में भी जाते हैं, तो उनका इंटेंशन ये होता है कि मैं यहां से कॉन्टेक्ट बना लूं, मैं चर्चाओं में रहूं, मैं मासेस में रहूं। मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं और मैं एक छोटे से एरिया में भी बिजनेस कर रहा हूं, तो नाम होना चाहिए मेरा कि इस जगह पे ये व्यक्ति बिजनेस कर रहा है। वो फेम को अट्रैक्ट करता है, मासेस को अट्रैक्ट करता है। राहु जिनके भी 11th हाउस में होगा ना, उन लोगों को यूट्यूबर बनना है, उन लोगों को डायरेक्टर बनना है। वो एक्टर कभी नहीं बनना चाहते, वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं कि मैंने एक मूवी बनाई, वो ब्लॉकबस्टर चली गई, और उस मूवी में कितना बेहतरीन काम करा है मैंने, कितना महीन काम करा है। वो राहु इन द 11th हाउस है। राहु इन द 11th हाउस 1/12 का रेशो बन जाता है। अगर आपके महादशा नहीं चल रही है, तो राहु इन द 11th हाउस आपके काम नहीं करेगा। राहु इन द 11th हाउस अगर आपके है, और आपको स्मोक की आदत है, आपको धुएं की आदत है, क्योंकि राहु धुआं है,
उस धुएं से बाहर निकलने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। सिगरेट का एडिक्शन राहु इन द 11th हाउस वालों के बहुत सारों के मैंने देखा है, लेकिन अगर आपके सिगरेट का एडिक्शन है और आप इसको अपनी लाइफ बना रहे हो कि कोई भी काम करने से पहले मुझे एक सिगरेट लगती है, मेरे को स्मोक अप करना पसंद है, तो आप अपने राहु को नेगेटिव चार्ज कर रहे हो। अब आपको पॉजिटिव चार्ज कैसे करना है, क्योंकि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। राइट हैंड कनेक्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड से, और जब भी आप राइट हैंड के मिडिल फिंगर के अंदर गोमेद पहनते हो, अगर आपके 11th हाउस का राहु है और उसकी महादशा चल रही है, तो आपको गोमेद पहनना पड़ेगा सिलोन माइंस का इंटरनेशनल लैब के साथ। अगर आपको कहीं नहीं मिलता तो आप एसजेजेम डायमंड पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विदाउट इंटरनेशनल लैब वो तो कांच है, उसको निकाल के सबसे पहले इस वीडियो को पोस्ट करके भी उसको फेंक दो पहले। तो राहु जब भी 11th हाउस के अंदर होगा ना, अब यहां पे जो आपके काम होंगे वो आपके ब्रोकरेज के काम होंगे, वो आपके स्टॉक ब्रोकर के काम होंगे, वो आपके प्रॉपर्टी डीलर के काम होंगे। लेकिन वो काम छोटा नहीं होगा। अगर आप स्टॉक ब्रोकर भी बनना चाहते हो तो आप दलाल स्ट्रीट के स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते हो। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहते हो तो आप दुबई जाके प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहते हो। राहु ना 11th हाउस के अंदर एक चीज कहता है कि बहुत ज्यादा सुख भोगना है और उसको भूलना भी है। अगर आपने उस सुख को भोग के उसको ही याद करा और उससे इमोशनली कनेक्ट हो गए, तो फिर आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे इशू आ जाएंगे। फिर आपकी लाइफ के अंदर लिटिगेशन ट्रिगर हो जाएगा, फिर आपकी लाइफ के अंदर बदनामी ट्रिगर हो जाएगी। लिटिगेशन सिर्फ 11th हाउस से नहीं देखेंगे, मल्टीपल हाउसेज इसके अंदर मैटर करेंगे। 6, 8, 12, 7, 12 इसके अंदर ट्रांजिट आना चाहिए, दशा आनी चाहिए। ट्रांजिट के अंदर भुक्ति उसको एक्टिवेट करती है। ये सारी चीजें देखी जाती है। तो ये साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी है जो कोई बात नहीं करता इसके ऊपर, लेकिन ऑब्स एस्ट्रो पे सिर्फ साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी पे बात होती है। अब राहु अगर आपके 11th हाउस के अंदर है ना, यहां पे आपको थॉट प्रोसेस ऐसी रखनी है कि मुझे लाइफ में जो भी करना है, या तो मैं वो काम करूंगा नहीं, और अगर मैंने वो काम ले लिया तो फिर मुझसे बेहतर कोई नहीं करेगा। ये राहु इन द 11th का पॉजिटिव एट्रीब्यूट है। और 11th हाउस राहु का नेगेटिव एट्रीब्यूट ये है कि मैं सपनों की दुनिया में सारे काम कर रहा हूं, एक्चुअल रियलिटी में तो मैं डिले कर रहा हूं। क्योंकि यहां पे मासेस आपको ये रिप्रेजेंट कर देते हैं, इतने लेवल पे आपको प्रमोट कर देते हैं कि अरे आप तो लाइफ में बेटर कर रहे हो। लेकिन क्या आप लाइफ के अंदर बेटर कर रहे हो ये आपको भी पता है। अगर आप लाइफ के अंदर 3-4 लाख रुपए भी कमा रहे हो और आपके राहु 11th हाउस की दशा चल रही है, और आपने नेचुरल इंटरनेशनल लैब वाला आपने गोमेद भी पहन रखा है, और आपकी थॉट प्रोसेस भी ये है कि मेरे को लाइफ के अंदर 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है, और अगर आप 4-5 लाख कमा रहे हो तो आप लाइफ के अंदर सबसे बुरा आप कर रहे हो, क्योंकि आप डिजर्व करते हो 100 करोड़ का बिजनेस। क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस जब वो बिजनेस जीरो पे था तब भी 100 करोड़ की थी, और आपने आपका विजन क्लियर था। क्योंकि राहु इन द 11th हाउस का एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस है कि अगर जो चीज यहां पर आ गई समझो वो हो गई। तो ये राहु इन द 11th हाउस का सबसे पॉजिटिव एट्रीब्यूट है। अगर आपको राहु इन द 11th हाउस में आपके राहु है, महादशा भी आपके राहु की चल रही है, आपने गोमेद भी पहन रखा है नेचुरल, तो अब आपको यहां पे चाहे आप जॉब कर रहे हो, आपको यहां पे साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, जो होगा आपका ब्रोकरेज का, जो आपका बिजनेस होगा एक तरीके से प्रॉपर्टी डीलिंग का, ब्रोकरेज का, स्टॉक ब्रोकर का, जो आपका बिजनेस होगा ऑनलाइन का। राहु इन द 11th हाउस के लोग ना काफी सारे मुंबई में मेरे से कंसल्ट करते हैं, और काफी सारे लोग ना मूवीज के अंदर डेब्यू करना चाहते हैं। अब मैं उनको जब क्लियर ये चीज कहता हूं कि आप लोग मूवी के लिए नहीं बने हो, आप मैक्स टू मैक्स वेब सीरीज पे ही जा सकते हो, उससे ज्यादा आपका फ्यूचर ही नहीं है, आप बड़े पर्दे के स्टार नहीं हो। तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन ये आपकी सच्चाई है। क्योंकि अगर आप वेब सीरीज के अंदर अपना टाइम के पोटेंशियल को यूज करोगे तो आप साल की 3 से 4 वेब सीरीज के अंदर पार्टिसिपेट करोगे, और अगर आप सोचोगे कि मैं तो मूवी करना चाहता हूं, तो आप 3 से 4 साल तक सिर्फ इंतजार करोगे। ये राहु इन द 11th हाउस है। मासेस आपको वेब सीरीज से मिलेगी, बड़े पर्दे से नहीं मिलेगी। और जब भी कोई मेरे से बिजनेसमैन मुंबई के अंदर कंसल्ट करता है कि सर मेरी यहाँ पे 1 फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री है, अब मैं तीसरी खोलने वाला हूं, क्या मैं इसके अंदर सक्सेसफुल हूंगा, और उनके राहु इन द 11th हाउस है और उनके दशा चल रही है, तो मैं उनको बोलता हूं कि सर सबसे पहले तो आप एक नेचुरल गोमेद पेनो सेलोन माइन का इंटरनेशनल लैब के साथ, और उसके बाद आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको ऑनलाइन ले जाओ और सोशल मीडिया मार्केटिंग कराओ। आप 2 फैक्ट्री 3 फैक्ट्री के बाद यहां से सफर तय करोगे 10 फैक्ट्री का, 11 फैक्ट्री का। हाँ टाइम लगेगा। टाइम कब तक लगेगा, जब तक राहु में राहु चल रहा है और राहु में बुध नहीं आ जाता। महादशा के ऊपर हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे एक वीडियो के अंदर, वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इवन हम पूरी ट्रांजिट पे बात करेंगे कि राहु राहु में 11th हाउस पे क्या इफेक्ट आता है, राहु जुपिटर में 11th हाउस पे क्या इफेक्ट आता है, और राहु सैटर्न में 11th हाउस पे क्या इफेक्ट आता है, राहु मरकरी में 11th हाउस किस तरीके से सक्सेसफुल होता है।
तो राहु अगर आपके 11th हाउसेस के अंदर है और अगर आप जॉब कर रहे हो, प्लीज बिजनेस की तरफ जाओ। अगर आपका राहु 11th हाउस के अंदर है और आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जाओ। और अगर आप ये दोनों चीजें कर रहे हो, तो अब आप आईपीओ की तरफ जाओ, क्योंकि आप ही वो इंसान हो जिसकी कंपनी का आईपीओ आता है आपकी पूरी फैमिली के अंदर। ये है राहु इन द 11th हाउस की पावर।